निकाह नामे में मौजूद हिस्सों को जानिए। शादी महज एक समाजी और मजहबी तकरीब ही नहीं होती, बल्कि एक कानूनी मामला भी है। किसी भी कानूनी मामले के लिए जिस तरह तफसील जानना जरूरी होता है, इसी तरह शादी के मुआहदे या निकाह नामे पर दस्तखत करने से पहले इसको सही से पढ़ें। निकाह नामे की कुल 25 शिकें हैं। शिक नंबर 1 से 5 तक बुनियादी मालूमात, मसलन नाम, घर का पता, तारीख पैदाइश वगैरह को दर्ज किया जाता है। शिक नंबर 6 बहुत अहम होती है, जिसमें लड़की की उम्र पूछी जाती है, क्योंकि कानूनी तौर पर लड़की या लड़के की 18 साल से कम उम्र सिंध में और बाकी सूबों में लड़कियों की 16 और लड़कों की 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं की जा सकती। शिक नंबर 7 से 12 तक लड़की और लड़के के गवाहों से मुताल्लिक मालूमात दर्ज करनी होती है। शिक नंबर 13 से 17 तक दुल्हन यानी लड़की को महर में दी जाने वाली मालूमात, मसलन महर की कीमत यानी महर पैसों की शक्ल में दिया जा रहा है या सोने की, और किस वक्त इसको अदा करना होगा। अगर सोने की कीमत वाज़ेह तौर पर बताई गई है तो लड़की शादी बाद अपने जेवरात जो लड़के की तरफ से दिए गए हों खुद ब खुद सोने की कीमत का दावा कर सकती है। निकाह नामे की शिक नंबर 18 और 19 लड़की के लिए बहुत अहम होती है। इसके तहत लड़की को तलाक का हक दिया जाता है। इसमें लड़की की मर्जी भी शामिल होती है, क्योंकि लड़का लड़की को तलाक का हक देता है। आम तौर पर इस शिक को लड़की के निकाह नामे पर दस्तखत कराने से पहले ही काट दिया जाता है, ताकि लड़की इसके बारे में ना पूछे। इस तरह अदालत की मदाखलत के बगैर बीवी तलाक लेने की अहलियत नहीं रखती है और फिर वो सिर्फ खुला मांग सकती है। शिक नंबर 20 में महाना खर्चे के बारे में तफसील देना होती है, जो लड़की निकाह नामे में दर्ज करवा सकती है और उसको शादी खत्म होने के बाद भी मांगा जा सकता है, और ये लड़के को देना जरूरी होता है। 21वीं शिक में लड़के की अज़वाजी हैसियत दर्ज की जाती है। इसमें लड़के को ये बताना जरूरी होता है कि उसकी इस शादी से पहले कोई शादी हुई है या नहीं, और अगर उसकी पहली बीवी मौजूद है तो इस खाने में ये भी बताना होता है कि उसने अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाजत ली है या नहीं। शिक नंबर 22 से 25 में दोनों लड़की और लड़के के कानूनी गवाहों के नाम, दस्तखत, तारीख वगैरह दर्ज करना होता है। इस वीडियो को शेयर करें और मुहिम में शामिल हों।